हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है, क्या सच में लोग आपको समझदार, होशियार, हिम्मती समझते हैं? क्या बातें करते हैं लोग आपकी? तो सारा कुछ खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, जरूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, यानी कि हर किसी से रेजोनेट हो जाए, लेकिन अगर रेजोनेट होती है तो आपकी एनर्जी है, तो आप अपनी रीडिंग समझ सकते हैं। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, यानी कि आप स्त्री हैं पुरुष हैं, जो भी देख रहे हैं सभी के लिए समान है। देखो, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, ये दिमाग में बिठा के चलना है और रीडिंग को ओपन माइंड से सुनना है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, बहुत आवश्यकता हो तो पर्सनल रीडिंग की। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे संपर्क करें। देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फीस है, वो आप जब पे कर देते हैं आपकी रीडिंग हो जाती है। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सच में लोग आपको समझदार समझते हैं। देखो, अगर आपकी बात करूं तो आपने एक एक कदम हमेशा से फूंक फूंक के रखने की कोशिश की। जहां तक आपकी समझ थी, आपने अपनी समझ से कोई गलत रास्ता नहीं चुना है। आपके जीवन में पंगे बहुत रहे, लोगों ने आपको गलत ठहराने की कोशिश की, यहाँ तक कि आपके चरित्र पर भी उंगली उठाई गई। लेकिन देखो, अब ये तो दुनिया है, कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो जैसा जो खुद होता है, हमारे यहाँ एक देहाती में कहावत है, जैसी देवी अपना और तैसे डाले ढकना, कि जैसा खुद इंसान होता है, जैसी उसकी मेंटलिटी होती है, वो उसी स्तर पे जाके बात करता है, उसी हिसाब से आपके बारे में भी प्रचार करने की कोशिश करता है। तो हर प्रकार के लोग रहे, निम्न स्तर की बुद्धि रही तो उन्होंने निम्न स्तर पे जाके आपके चरित्र पर भी उंगली उठाई, आपके तेज स्वभाव, गुस्से को लोगों के सामने लाने की कोशिश की। अब हर इंसान तो पसंद नहीं कर सकता। 4 लोग अगर आपको ना पसंद करेंगे, 10 लोग पसंद भी करेंगे, तो यहाँ पसंद करने वालों की संख्या ज़्यादा दिख रही है, ना पसंद करने वालों पे हमारा गौर जाता है। देखो, जो पसंद कर रहे हैं, जो हमारी प्रशंसा या हमारी बड़ाई या हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, हम कभी हजम नहीं कर पाते हैं। क्या कोई हमारे लिए अच्छा भी सोच सकता है? क्योंकि जो लोग, कुछ एक लोग जो बहुत ही बड़ा धोखा दे देते हैं, हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, हमेशा बुराइयां सामने ला कर रखते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठ जाता है कि सारे लोग ही मेरे लिए इतना नेगेटिव सोच रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ पॉजिटिव सोचते नज़र आ रहे हैं। देखो, समझदार तो आप हैं ही, आप अपने लिए चाहे जितनी डेवल एनर्जी में फंसे रहे, लोगों के एक उसमें कहूँगी मोह पाश में बंधे रहे, ऐसे लोगों के मोह पाश में जो डेवल एनर्जी के थे, जो आपको सच में डिमोटिवेट करते थे, सच में आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे, ये आपको कोई अपने ही पर्सन या पर्सनी या आपके अपने ही बहुत नज़दीकी इंसान थे। हो सकता है कार्यस्थल में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप बहुत मानते हो, जिसकी आप बात सुनते हो, एक लगाव में, एक कहते हैं ना, जैसे इंसान को एक एडिक्शन हो जाता है एक इंसान का, कि इसके बिना मुझे चैन ही नहीं आना, इसको बताना ही है इसको, और वो पीछे पीछे मुंह पे तो चाहे जो कर रहा है, पीछे पीछे जड़ें काटने में आपकी लगा है। तो ऐसे लोगों का तो कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन आपने जिस समझदारी से इन लोगों से आप पेश आए हैं, जैसे मान लीजिए सामने वाला बहुत भड़कने वाला है, बहुत छोटी छोटी बातों पे आपसे भड़क जाता है, बहुत गुस्सा करता है, आपने उसको बड़ी ही मैच्योरिटी से हैंडल किया है। क्योंकि देखो, आप बहुत प्यारे हो, बहुत मदरली नेचर से हो, लोगों के दुख को, दर्द को, तकलीफ को आप नज़दीक से समझ पाते हो। क्यों समझ पाते हो? उस तकलीफ को आपने महसूस किया है, आपके जीवन में वो तकलीफ़ें, वो दर्द रहा है। आपकी लव लाइफ में भी आपने बहुत हिम्मत रखी है, कुछ ज़्यादा बेस्ट नहीं रही, हालांकि आप बहुत लविंग डबिंग हैं। सोल कनेक्शन यहाँ दिख रहा है मुझे किसी से, हो सकता है जल्दी आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता प्रवेश करे जो आपका सोलमेट हो सकता है, और काफ़ी कुछ अच्छा सा संबंध रहने वाला है। यहाँ 2 तरीके के संबंध मुझे दिख रहे हैं। एक तो डेवल एनर्जी वाला, जैसे कि आपको थंबनेल पे कार्ड ही दिख रहे होंगे। एक तो डेवल एनर्जी में, लवर और डेवल में एक फ़र्क है कार्ड में, अगर आप गौर से देखेंगे तो देखो, ऊपर तो राक्षस बना है, नीचे क्या है, एंजल है।
तो इन दोनों में बस एक ही फ़र्क है, वो कार्मिक रिलेशन हो आपका हो गया, ये सोलमेट का रिलेशन हो गया, कहीं न कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग है। तो ये आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपको किसी से प्यार हो सकता है, या ऑनलाइन कोई मिले हुए व्यक्ति आपके जीवन में आ सकते हैं। आपकी होशियारी, समझदारी, हिम्मत की सच में दाद देते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे हैं। बाकी लोग भी आपके बारे में यही बातें करते हैं कि अगर शायद आपके ऊपर इतनी मुसीबत नहीं पड़ी होती, शायद आपने हिम्मत हार दी होती, तो शायद उन मुसीबतों से आप आज पार नहीं निकल पाते। तो आप अपनी जो समझदारी आपने दिखाई, जिस प्रकार से आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, देखो एक टाइम आपके जीवन का ऐसा मुझे दिख रहा है जहाँ हो सकता है आपकी मदर फादर छोड़ के गए हों, कोई बड़ा ऐसा इंसान जो आपकी ज़िम्मेदारी सँभाल सकता था या दुःख में सुख में जो खड़ा रह सकता था, हो सकता है वो छोड़ के गए हों आपको, यानी कि ईश्वर के पास ही चले गए हों। ईश्वर ना करे किसी के जीवन में अभी वो दिन आए। देखो जाना तो है ही, धैर्य रखो, तसल्ली रखो, जाना तो एक दिन आपको भी है, सबको जाना है। उनको हँस के विदा करो जिससे कि इस पृथ्वी से सोल जो है रिलीज हो सके। देखो सोल रिलीज से याद आया कि मैं मीडियमशिप भी करती हूँ। अगर किसी को अपने किसी प्रियजन से सोल कनेक्शन करना है, बात करनी है, अपनी रखनी है, माफ़ी मांगनी है या कुछ बात कहनी है उनसे, तो मैं मीडियमशिप भी करती हूँ। उसके लिए भी आप बुक कर सकते हैं रीडिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, जो आधे घंटे की फ़ीस है बस वही लगने वाली है, तो वो आप रखवा सकते हैं सेशन। तो यहाँ पर जो भी हैं आपके गए हैं लवन आपको छोड़ के, उस दर्द से आप जो गुजरे हैं, बहुत कष्टप्रद ये दर्द रहा है। या तो कोई रिश्ता हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का कुछ अलगाव हुआ हो, या कुछ जहाँ आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, बहुत ज़्यादा अपने मन से बंधे थे उस रिश्ते में, कोई ज़बरदस्ती नहीं बांधे था आपको, लेकिन आपके अंदर की हिम्मत पावर बहुत ही कमाल की है। हालांकि छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आना, चिढ़ जाना, ये रहा आपको बीच में, क्योंकि आप इतने कष्ट से गुजरे। तो लोग बात करते हैं कि कैसे आपने अपने गुस्से पे काबू किया, कैसे आपने अपनी चिड़चिड़ाहट को संभाला, कैसे आपने दूसरों को भी संभाला। तो तमाम बातें आपके लिए यहाँ होती हुई नज़र आ रही हैं। सच में मैं सच बताऊँ, कार्ड में आपके लिए मैं शुगर कोटेड कोई बात नहीं करूँगी। यहाँ सच में लोग आपको समझदार, होशियार समझते हैं। हो सकता है आप उम्र से उतने बड़े ना हो, या हो सकता है आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन आपकी जो मैच्योरिटी है, जो समझदारी है, उसका लेवल बहुत आगे है। ज़रूरी नहीं है कोई उम्र से बड़ा हो रहा है उसके अंदर बहुत समझदारी आ गई, या कोई उम्र से बहुत छोटा है तो वो नासमझी ही है ना। हर उम्र का अपना अपना स्तर है, जिसकी जितनी बुद्धि विवेक होती है वो इसी स्तर पे, जिसकी बुद्धि सक्रिय है, जिसकी चेतना सक्रिय है, वो अपनी कम उम्र में भी बहुत ज्ञान हासिल कर लेता है और आगे बढ़ता है और समझदारी से काम लेता है, चार लोगों का सहारा सहयोग भी करता है। तो लोग तो बातें आपकी करते हैं, आपको होशियार, समझदार और हिम्मती भी समझते हैं। आपने अपनी ही होशियारी और हिम्मत से इतना सब संभाला है। आप बहुत मदरली नेचर से हैं। लोगों में ये बात है कि आप हर किसी को एक ऐसी केयर, ऐसे प्यार से पकड़ते हैं जिससे कि लोगों का मन बहुत खुश हो जाता है। आपसे लोग घुलना मिलना चाहते हैं, आपके आसपास रहना चाहते हैं। आपका बहुत ही प्यारा नेचर है। स्ट्रॉन्ग हो, तेज हो, कहाँ जहाँ शक्ति से काम लेना है वहाँ शक्ति से भी काम लेते हो। हर किसी के लिए ऐसा नहीं है, आप जानते हो कि कहाँ मुझे भिड़ना है, कहाँ नहीं भिड़ना है, सारी नॉलेज है आपको। लेकिन देखो अराउंड में निगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, कुछ लोगों पे। यहाँ पे घबराना नहीं है उस चीज़ के लिए। अब ये पर्सनल रीडिंग है नहीं किसी की, तो मैं डराना तो नहीं चाहूँगी, और डरने की जैसी कोई बात ही नहीं होती है। देखो टैरो आपको डराते नहीं है, डर से बाहर लाते हैं, तो डरना नहीं है। ब्लैक मैजिक हुआ है किसी के ऊपर, ये इसीलिए हो सकता है क्योंकि आप इतनी समझदारी, होशियारी, हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके जो ज्वेलर्स लोग हैं ये आपको पीछे खींच लेना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं आप आगे बढ़ो, या आप कोई ऐसी कार्रवाई करो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करो, क्योंकि उन्होंने आपको दुख बहुत दिए हैं, दर्द बहुत दिए हैं, तो आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो आपकी बुद्धि विवेक में ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक किया है कि आप इनके खिलाफ जाकर ना खड़े हों, और आप उसी सुध बुद्ध में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आपने अपनी समझदारी का परिचय दिया है, आप शांत रहे हैं कई मुद्दों पे,
तो ये जो शांति है, जो धैर्य आपके अंदर आया है, ये कमाल का है। ये धैर्य हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि आप हमेशा हर काम की जल्दबाजी करते हैं, आपको बस लगता है कि बस हो जाए, अभी करना है तो करना है। बहुत मेहनती भी हैं आप, हिम्मत के साथ साथ आप मेहनत भी बहुत करते हैं, अकेले बलबूते आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ये सच बात है कि ईश्वर पर जो अपने आप को सौंप देता है, जिसने परमात्मा को सौंप दिया कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, अब आप ही मेरा भार संभालेंगे, तो उसको किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं रहती, उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं रहती है कि ये मेरा काम कैसे होगा। फिर तो ईश्वर संभाल लेते हैं, सारा कुछ होता ही चला जाता है। आपके अंदर वो हिम्मत, वो जज्बा ईश्वर ही स्वयं भर देते हैं। तो आपको परमात्मा पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे बहुत फेथ है, बहुत विश्वास है, तो आपके काम भी होते चले जाते हैं। हालांकि दुख दर्द बहुत आए हैं आपके जीवन में, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है। तो आज लोग आपको सच में हिम्मती समझते हैं और आपकी हिम्मत की मिसाल भी देते हैं। कहीं ना कहीं आप मिसाल बने हुए हैं। तो इसी प्रकार से अपनी हिम्मत को रखना है। देखो, क्राउन चक्र इनबैलेंस हो रहा है, हो सकता है सिर में आपके दर्द, बालों का झड़ना या चक्कर आना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। बीपी का भी आप ध्यान रख सकते हैं अपना। तो अपना ध्यान रखते हुए, खुश रहते हुए आगे बढ़ना है। लोग आपके लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हमेशा करते रहें, ये दुआ है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। अगर देखो आप पहली बार आए हो और यहाँ तक आप चैनल सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे कि आपकी एनर्जी आए और मैं आपकी रीडिंग कर सकूँ। सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं अपनी दीदी को, फटाफट से रीडिंग बुक कर सकते हैं क्योंकि सीट फिर लिमिटेड होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।